अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यूएई का इसराइल को तस्लीम करने के बाद तस्लीम करने का पहला सरकारी और हतमी नतीजा आ चुका है। पूरी उम्मत मुसलमान को बहुत बहुत मुबारक। सलाम अली हैदर की तरफ से। छा गए आप, शाबाश, वेरी गुड। मेरे अरब दोस्तों, मेरे अरब भाइयों, आपकी अजमत को सलाम है। क्या कमाल काम कर दिया आपको। तारीख आपको याद रखेगी और ये तारीख इंशाल्लाह आपको भिगो भिगो कर जूते मारेगी। वो जो गीले छितर नहीं होते, वो गीले छितर पड़ेंगे आपको। क्या कमाल काम कर दिया है। यूएई ने बाकायदा तौर पर साबित कर दिया है कि हम यहूदो निसारा के यहूदो निसारा से ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, हम उनके ज्यादा करीब हैं। और उस कुर्बत का इजहार करने के लिए उन्होंने कमाल काम कर दिया है। मैं समझता हूं कि तारीख में इनका नाम लिखा जाएगा, इन अरबों का। और इनका जो वजूद है ना नाज़रीन, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए शर्म का बायस होगा। मेरे लिए तो शर्म का मकाम है जो यूएई में बाकायदा अब हो चुका है। हुआ क्या है आप सोच रहे होंगे, अली हैदर को अचानक क्या हो गया, ये क्यों फट पड़ा। दोस्तों, काम ही ऐसा किया इन्होंने। देखिए, सबसे पहले इन्होंने इसराइल को तस्लीम किया। उसके बाद मैंने आपको पहले भी कहा था अपनी पुरानी वीडियोज में कि अब जनाब अरबों का अपना कुछ नहीं रहेगा, ये बदल जाएंगे। शायद इनकी शक्लें अरबियों जैसी रह जाए, इनका लिबास, इनका कल्चर, इनका रहन सहन, इनकी गैरत तक वो यहूदी हो चुकी होगी। उसका आगाज उसकी बिस्मिल्लाह माशाल्लाह से हो चुकी है। हुआ दोस्तों ये है कि अब यूएई में, मुत्तहदा अरब अमारात में, वो तमाम इस्लामी कवानीन जिनसे थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी हमियत और थोड़ी सी शर्म बाकी रहती थी ना, वो खत्म कर दिए गए हैं। इन्होंने फैसला यह किया है, मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में आगे चल के कि फैसला किया क्यों गया है, इसका फायदा क्या हासिल करना चाहता है यूएई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, हर काम के पीछे ना कोई मकसद होता है। इसके पीछे मकसद क्या है, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। किया क्या है, किया यह है कि जनाब अब आप शराब पिए जितनी मर्जी, खुलेआम पिए। जना करने, बी माई गेस्ट, जहां मर्जी चाहे आप लड़की के साथ जो है वो शुरू हो जाए, लड़की लड़के के साथ शुरू हो जाए। अब आप यानी कि फॉरेनर जो है और वहां का मकामी जो है, वो शादी के बगैर एक साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ, कोई भी मतलब किसी भी तरह का रिलेशनशिप जो है वो आपस में रखते हुए आप एक साथ रह सकते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यार दुबई में तो पहले भी ऐसा ही होता था, तो ये नई बात हमें क्या बता रहा है। ये है बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो ये है कि हाँ, दुबई की हद तक ये पहले होता था, लेकिन ये नजरअंदाज किया जाता था। कानून नहीं था, ये नहीं था कि वो उनकी तरफ से आपको अलाउ है कि आप ऐसा करें। उनके कानून में इसकी सजा थी, लेकिन दुबई अपने आप को एक टूरिज्म स्टेट डिक्लेयर रखना चाहता है। उन्होंने नजरअंदाज किया हुआ था। लेकिन जो बाकी यूएई की रियासतें जैसे शारजा वगैरह, वहां पे आप ये काम नहीं कर सकते थे। लेकिन अब बाकायदा मुत्तहदा अरब अमारात समेत दुबई और बाकी रियासतें, उन्होंने एक मुश्तरका कानून लेकर आए हैं, एक तरमीम लेकर आए हैं, जिसके तहत भाई जना करना है जी भर के करो, जिसके साथ मर्जी करो। औरत मर्द के साथ करे, मर्द मर्द के साथ करे, औरत जो मर्जी करना है करो, कोई नहीं पूछेगा। शराब पीनी है, पहले सिर्फ क्या होता था, पहले सिर्फ आपके पास एक डेजिग्नेटेड जगह, जैसे दुबई में अगर कोई पब है तो वहां पे शराब पी सकते थे आप। खुलेआम सड़क पे चलते हुए आप बोतल पकड़ के नहीं जा सकते थे, ठीक है। या आपका दिल कर रहा है किसी और रेस्टोरेंट वगैरह में, पब्लिक प्लेस में, तो वहां पे अलाउ नहीं था। अब भाईजान, आपने अगर बेवड़ा बनना है तो प्रॉपर बेवड़ा बने, वो फिल्मों की तरह ना, सड़क पे चलते हुए और बोतल लहराते हुए आप बीच पे जा रहे होंगे, जुमेरा बीच पे, पिए शराब जितनी मर्जी पीनी है, कोई मसला नहीं है, कोई आपको नाज़रीन रोकेगा नहीं। ये लॉज बाकायदा उन्होंने पास कर दिए। और भी 2-3 लॉज हैं, उस पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज थी। क्या चाहिए होता है एक अय्याश टूरिस्ट को, क्या चाहिए होता है, अनलिमिटेड सेक्स और शराब। उन्होंने कहा जनाब आए, हम आपको देते हैं, अनलिमिटेड सेक्स देते हैं और आपको शराब देते हैं, बूज देते हैं, जितना मर्जी पीनी है पिए, जो कुछ करना है करें, जितनी अय्याशी करनी है करें आप। नाज़रीन, इसके पीछे अब आते हैं मकसद पर। मकसद क्या था? मकसद दोस्तों ये है कि जब इसराइल को बाकायदा तस्लीम किया यूएई ने, तो अब यूएई को अपनी गिरती हुई इकॉनमी को संभालने, क्योंकि तेल अब कोई नहीं खरीद रहा इनसे, लोगों ने, मुल्कों ने अपने लिए ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ एनर्जी निकाल लिए, ठीक है जी, उनको इनके तेल की जरूरत नहीं है, इकॉनमी का भट्ठा बैठ गया। इन्होंने कहा पैसे कैसे आएंगे भजन, इन्होंने कहा इसराइल को तस्लीम कर लो, कर लिया। अब तस्लीम करने के बाद आपको यहूदी इन्वेस्टर चाहिए अपने मुल्क में,
यहूदी इन्वेस्टर अय्याशी के बगैर तो रह नहीं सकता। वो पैसे वाला आदमी होता है, वो यूएई के रेगिस्तान में आके क्या करेगा भाई? ऊंट का दूध तो नहीं पिएगा, डेजर्ट सवारी तो नहीं करेगा हर वक्त। उसको चाहिए अय्याशी। अय्याशी दो चीजों में होती है, किसमें? जिस्मानी लज्जत और शराब में। उन्होंने कहा जनाब अगर आप चाहते हैं गिरता हुआ टूरिज्म बेहतर हो, और जो इस्राएली टूरिस्ट है, जो यहूदी टूरिस्ट है पूरी दुनिया का, जिसके पास माल पानी भी होता है, जो खर्च भी करता है अपने ऊपर, अपनी अय्याशी पर, उसको अगर आपने अट्रैक्ट करना है तो हुजूर फिर आपको ये दो चीजें अलाउ करना पड़ेंगी। इन्होंने कहा कर दे, हमारा क्या जाता है? हम कौन से कोई इतने दीनदार हैं? हमने तो सिर्फ नाम का लिबादा ओढ़ रखा है, हमारा इसमें क्या मसला है? करें जनाब। इन्होंने खोल के रख दिया। और आपको पता है इन्होंने किसकी शय पे किया? आप सुन के हैरान हो जाएंगे। हमारे खादमैन हरमैन शरीफैन जनाब सऊदी शाह फरमा। खैर सऊदी शाह फरमा का क्या कहना, वो तो बेचारा, उसको ना दिन की होश ना रात की होश। ये सारा किया चट्टा है मोहम्मद बिन सलमान साहब का, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का किया चट्टा है। उसकी शह पे ये सब कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, ये यूएई जैसी रियासतें सऊदी शाह फरमा या सऊदी वली अहद के कहे बगैर अपनी टांग तक नहीं हिलाती। ये इतनी उनके मातहत है। क्यों ऐसा करना चाह रहा है? देखिए सऊदी अरब खुद भी यही चाहता है। जो इन्होंने एक सेक्स थीम पार्क बनाने जा रहे हैं, जिसपे मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाई थी, आपको शायद पता हो, वो बनाने जा रहे हैं। उसके बाद सऊदी अरब ये चाहता है कि एक ऐसा शहर बनाया जाए काफी दूर करके हिजाज मुकद्दस से, जिसमें हर तरह का जुआ, हर तरह के कसीनो, हर तरह की अयाशी अलाउ हो। क्यों? तेल उनका भी नहीं बिक रहा भाई, उनकी भी इकोनॉमी जो है ना वो इस वक्त खुडे लाइन लगी हुई है। तो वो भी चाहते हैं कि अयाशी बेचकर जो है हम पैसे कमाएं। क्यों? अब है ये अरब है तो अयाश, ठीक है, और सऊदी अरब के अरब भी उतने ही अय्याश है जितने बाकी अरब रियासतों के, सिर्फ नाम के दीनदार है। ये बाहर जाके अय्याशी करते थे, यूरोपीय ममालिक में जाके अय्याशी करते थे। होता क्या था? डॉलर फ्लाई होता था। वहां जाके डॉलर में स्पेंड करना है ना, तो डॉलर फ्लाई होता था। इन्होंने कहा कि ये सब गंद इनको जो उन्होंने वहां पे जाके घोलना होता है, वो सारा गंद इनको यहां दे दो। अब वो गंद यहां करेंगे, पैसे भी इधर खर्च करेंगे। यूएई के इस काम के पीछे नाजरीन सऊदी अरब उसको शय दे रहा है, मगर मजबूर नहीं किया। ये इस्राएल के कहने पे हो रहा है। माल पानी, पैसा, इनके लिए सिर्फ पैसा सब कुछ है। ये अपना ईमान भी बेच सकते हैं। ईमान ही बेचा ना आपने, जब इस्लामी कवानीन को खत्म कर दिया तो ईमान बेच दिया आपने पैसे की खातिर। ये जनाब इन अरब रियासतों की हकीकत थी जो खुलकर सामने आ गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। नाजरीन अल्लाह के बाद।